का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म यिंगलुक शिनावात्रा ने इंतखाबात से कबल इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आइन के मुताबिक उन्हें ये हक हासिल है कि वो निगरां वज़ीर-ए-आज़म बनी रहें। थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म यिंगलुक शिनावात्रा ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की जानिब से फरवरी में कबल अज़ वक्त इंतखाबात से कबल मुस्ताफी होने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งจากมีพระราชกฤษฎีกาในเรื่องของยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะในส่วนของดิฉันเองก็ถือว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีตามกรอบบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเราก็คงต้องรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเป็นทางการนะคะ मंगल को सहाफियों से बात करते हुए यिंगलुक शिनावात्रा ने मुजाहिरीन से अपील की कि वो मुल्क की आइंदा हुकूमत के चुनाव के लिए इंतखाबी अमल का इस्तेमाल करें। उनका कहना था कि मुझे आइन के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां निभानी है। मैं जहां तक हो सका पीछे हट गई हूं, अब मुझे कुछ मौका दें। การร้องขอของผู้ชุมนุมการที่กล่าวถึงทั้งตระกูลนั้นดิฉันก็ถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันจะถึงขนาดไม่เหยียบอยู่ในแผ่นดินไทยเลยหรือเราจะเป็นกันอย่างนี้หรือดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ उधर मुजाहिरीन के रहनुमा सूथप थाकसुबान ने कहा है कि हमारी तहरीक जारी रहेगी। हम अवाम के वज़ीर आज़म को चुनेंगे और अवामी हुकूमत और पार्लियामान कायम करेंगे। यिंगलुक शिनावात्रा सन 2011 में होने वाले आम इंतखाबात के नतीजे में थाईलैंड की वज़ीर आज़म बनी थीं। ताहम उनके मुखालिफिन का कहना है कि मुल्क पर अब भी उनके भाई और माजुल वज़ीर आज़म थाकसिन शिनावात्रा का ही राज है। थाई वज़ीर आज़म ने पीर को मुल्क के पार्लियामान तहलील करने और आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया था, जिसके लिए 2 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। उनकी जानिब से ये ऐलान बैंकॉक में 1.5 लाख मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमती हेडक्वार्टर्स के घेराव के बाद किया गया था। ख्याल रहे कि यिंगलुक शिनावात्रा की पार्टी को थाईलैंड के गरीब और देहाती तबके की हिमायत हासिल है, जिसकी वजह से उनकी जमात इंतखाबात जीतने के लिए मजबूत पोजीशन में है। साबिक वज़ीर आज़म थाकसिन शिनावात्रा की हुकूमत को सन 2006 में फौजी बगावत में खत्म कर दिया गया था और उन पर बदनवानी के इल्जामात लगे थे, जिसके बाद से वो खुद साख्ता जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ताहम ख्याल किया जाता है कि वो अब भी थाई सियासत में खासा असर रसूख रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। यूक्रेन के आजादी चौक पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल आजादी चौक पर खेमाजन होने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था। ताहम आज भी लोग वहां जमा हुए। इसी दौरान यूक्रेन के सदर युनकोविच इस बहरान को हल करने के सिलसिले में मुल्क के 3 साबिक सदूर से मुज़ाकरात करने वाले हैं। वहीं दूसरी जानिब मगरबी ममालिक के नुमाइंदे भी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। इत्तलात के मुताबिक यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की सरबराह कैथरीन एश्टन, अमेरिका की वजारत खारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी विक्टोरिया नुलांड के हमरा यूक्रेन में हुकूमत और अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के डायरेक्टर जनरल उज़्मको अहमद को खुसूसी तकरीब में 2013 का अमन का नोबल इनाम दिया गया है। हाज़रीन से खिताब करते हुए कीमियाई हथियारों की रोकथाम की निगरान तंजीम के सरबराह ने कहा कि जंग के दौरान जहरीले हथियारों के इस्तेमाल के गुनाह की एक संगीन रिवायत रही है, जो कि पहली आलमी जंग से जारी है और शाम में भी इसका इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर अहमद उज़्मको ने आग, लोगों का अंधा होना, दम घुटना और कीमियाई हथियारों के खौफ को इस मौके पर याद किया। ख्याल रहे कि 11 अक्टूबर को अमन के नोबल इनाम का ऐलान किया गया था। तकरीब के दौरान आजहानी नेल्सन मंडेला को भी याद किया गया। दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले में बीजेपी हिचकिचा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपने मौक़िफ़ पर अड़ी है। दोनों ही जमातें फिर से अवाम के बीच जाने के लिए भी तैयार हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। बीजेपी हुकूमत साजी की कोशिश नहीं कर रही है। उसके मुताबिक
आदाद उसके हक में नहीं है। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले पार्टी के उम्मीदवारों की मीटिंग हुई। मीटिंग में वजारत आला के ओहदे के उम्मीदवार हर्षवर्धन को पार्टी लेजिस्लेचर का लीडर चुन लिया गया। मीटिंग के बाद हर्षवर्धन ने मीडिया को खिताब करते हुए कहा कि हम हुकूमत साजी कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि पार्टी हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ नहीं करेगी और पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। आने वाले समय के अंदर दोबारा से इलेक्शंस की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो उसमें भी मैं और मेरे सभी साथी पूरी तत्परता के साथ जाने के लिए तैयार हैं। यद्यपि यह एक दुखद अवसर होगा। आम आदमी पार्टी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दिल्ली की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर उसकी निगाह दोबारा इंतखाबात पर है। पूरी दिल्ली का कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी में जम गया है। आने वाला चुनाव में जब भी होगा वो फुल मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी आएगी। उधर कांग्रेस के 9 मुंतखब अरकान असेंबली की भी मीटिंग हुई। 8 सीटों पर सिमटी पार्टी के लिए मौजूदा सियासत में कोई बड़ा रोल दिखाई नहीं देता। ताहम शकील अहमद का कहना है कि पार्टी के कुछ सीनियर लीडर मानते हैं कि हुकूमत साजी में बाहर से हिमायत करनी चाहिए, लेकिन इस पर हतमी फैसला आला कमान का होगा। कई लोगों की राय है, हमारे जो दिल्ली के सीनियर लीडर्स हैं उनकी ये राय है कि हमको बिना शर्त बाहर से समर्थन करना चाहिए। हमने अपने विधायकों से भी बात की है और इन सब को जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनके सामने रखेंगे और जो उनका निर्णय होगा वो हमारे विधायकों ने भी कहा है कि मानेंगे, हम सब लोगों को वो होगा। बहरहाल दिल्ली का सियासी मंजरनामा इंतहाई दिलचस्प है और इसके अंजाम पर मुल्क भर की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हम लोग आर्टिस्ट हैं। कौन आर्टिस्ट? पलटी नहीं मारते, पलटी मारते हैं।
हमसे यारी अपने नीचे हर गाड़ी दूंगा सरकार हमारी हाय तेरी चाहत ने घेरा नजरों से मंत्र फेरा And that's what the movie is about. It's a thrilling, fast-paced ride set in Goa in the rains. Starring Sunny and Sachin. थोड़ा सा लाउड तू Alright, good. I'm glad you guys enjoyed, and I hope you really enjoyed the film. बहुत काम किया. We worked our booties off, and hopefully it shows when you watch it. It's really up to you guys now how you guys like it. यार वर्किंग में थे मतलब उनके साथ काम करके वो चलते फिरते इंस्टीट्यूशन है अपने आप में एक्टिंग के ऊपर एक पूरी PhD उन्होंने कर दी है तो उनके साथ काम करना एक काफी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए खास करके और बहुत कुछ सीखने मिला उनसे और उनकी वजह से आई फील मेरे एक्टिंग में भी इजाफा हुआ एंड आई होप ऑडियंस लाइक्स दैट हम लोग आर्टिस्ट हैं कौन आर्टिस्ट कल्टी नहीं मारते हैं पलटी मारते हैं हम लोगों ने ये सब साथ में प्लान किया and now you don't trust me? मुझे लगता था तू प्यार करता है मुझे ऑलवेज ये सचिन का आइडिया था एक दिन उसने कॉल करके मुझे बताया कि आप व्हाट डू यू थिंक ऑफ सनी लियोनी फॉर दिस वन तो मैंने सीट से वहीं पे गिर गया मैं बोला अरे अभी ले लो अभी आज अभी मीटिंग करवा लो इस वक्त 2 घंटे बाद वी वर हैविंग डिनर एंड वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म एंड शी रेड इट द सेम नाइट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग शी सेड यस सो इट वाज ग्रेट सचिन व्हाई सनी सनी किसी से छुपा हुआ नहीं है कोई राज नहीं है शी इज एक्सट्रीमली पॉपुलर और उनकी एक फैन फॉलोइंग है अपने आप में शी इज क्रिएटेड अ मार्क फॉर हरसेल्फ दैट वाज वन रीजन एंड सेकंड जो किरदार मुझे केजाद ने सुनाया था और उन्हीं दिनों आई वाज मीटिंग हर एंड आई वाज टॉकिंग टू हर अबाउट और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा था मैं तो जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लग रहा कि ये कैरेक्टर उनके लिए एप्ट है दैट इज हाउ आई सजेस्टेड सनी टू केजाद And if you ask me, I don't know. No, just kidding. सचिन कल सचिन का लास्ट टेस्ट मैच है तो ये सचिन को कुछ शुभकामनाएं और कुछ भेज दे रहे हैं सुबह से मैं 8 बजे आंसर कर रहा हूँ लेकिन हर बार मैं कुछ नया सोचता हूँ लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा दैट वो एक लेजेंड है उन्होंने इस देश को बहुत ज्यादा प्रगति पे ले गए I mean, he is put it in the world map. एक एम्बेसडर है जो कभी रिप्लेस नहीं हुआ रिप्लेस कोई नहीं कर सकता हमको मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत उनके नाम के साथ जस्टिस कर पाऊँ मेरे नाम के साथ To Sachin, I want to say happy retirement, and I hope you're just as successful as you were in your career. And you will be in the future with everything else that you choose in life. I hope that you're very successful.
we even read somewhere that you got hurt while shooting for a film on set. If you could tell us something about that, and are you all right now? Yeah, I'm all right. I wouldn't be sitting here if I wasn't. But it was not because of the, Saloma who's a fight master. It wasn't because of him or negligence. It's just human error. I got hurt, and now I'm fine. हम लोग आर्टिस्ट हैं। कौन आर्टिस्ट? पलटी नहीं मारते हैं, पलटी मारते हैं। कर ले तू हमसे यारी, अपने नीचे हर गाड़ी, तू है सरकार हमारी, हर तेरी चाहत ने घेरा, नजरों से मंत्र फेरा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे, सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे, जो इस पर भी दवा समझे, तो उस बुत से खुदा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इस कुल के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा की जाए। युधिष्ठिर ने मेरे अधिकार पर डाका डाला है। मेरे पासे भी पांडवों को भस्म करने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता उसे कोई नहीं मार सकता। अंधे का बेटा अंधा। नागिन बनकर डसा है। शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लो। मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन की सुरक्षा का प्रण लिया है। मैं अपनों के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता, वसुदेव नहीं रंग सकता। ये देव मंदिर नहीं, कर्तव्य का संग्राम है। न्याय और धर्म के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं, वीरता है। And the character which I'm playing in this is about loyalty. And I'm here because of loyalty. And somewhere I identify with Karna, and I believe in friendship and I believe in loyalty. And there are times when loyalty can get you into trouble also. So there are times in real life also that I've been so loyal, right or wrong, but I've been loyal. And that's what Karna was, my character is. And my loyalty. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इस कुल के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा की जाए। युधिष्ठिर ने मेरे अधिकार पर डाका डाला है। मेरे पासे भी पांडवों को भस्म करने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता उसे कोई नहीं मार सकता। अंधे का बेटा अंधा। नागिन बनकर डसा है। शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लो। मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन की सुरक्षा का प्रण लिया है। मैं अपनों के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता, वसुदेव नहीं रंग सकता। ये देव मंदिर नहीं, कर्तव्य का संग्राम है। न्याय और धर्म के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं, वीरता है।
मजहब की, न सूबों की, न फिरकों की, फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां, मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां। गर आईने के सामने, गर आईने के सामने हम आके हूँ करें। गलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। बात है इसमें भी धोखा है, मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है। पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है। हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है। हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। जहाँ ये मस्ती नजर में छाई, देखा कुछ नहीं सुझाई। जहाँ ये मस्ती नजर में छाई, देखा कुछ नहीं सुझाई। तक रात नैन मिलता है चैन, मूर्ख क्यों रहता है। तक रात नैन मिलता है चैन, मूर्ख क्यों रहता है। मूर्ख क्यों रहता है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है। पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है। हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो।